1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। ये न स्वयं बोधमये न लोका आश्वासिता केचन चित्त कार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथम प्रणमामि नित्यम, तमादिनाथम प्रणमामि नित्यम। बंधुओं, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म की चर्चा करेंगे। आकिंचन है क्या? न किंचन आकिंचन, किंचित मात्र भी पदार्थ जो लौकिक हमें नजर आ रहे हैं वो मेरा नहीं है। कर्मजन्य परिणति जो है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये भी विकारी भाव हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मात्र स्वस्वरूप के प्रति अहम भाव होना, मैं कौन हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा चित चैतन्य स्वभावी शुद्ध जीव द्रव्य हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी कर्मजन्य विकारी भाव हैं उसके प्रति भी हमारा लगाव नहीं होना चाहिए, वो मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब विकृतियाँ हैं और जो विकृति है वो कर्मजन्य होती है, जो कर्मजन्य है वो मेरा स्वरूप नहीं है। किंचित मात्र भी परिग्रह का न होना ही आकिंचन्य है। इसके साथ उत्तम विशेषण लगा है, क्यों? परिग्रह की अंतरंग में इच्छा भी न रहे, धन संग्रह की, धन संचय की भावना अंतरंग में न होना, यही आकिंचन है जो आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। ज्ञानानंद स्वभाव निज आत्म द्रव्य को ही अपना स्वरूप मानते हुए उसमें ही अनुरक्त होना, उसमें ही डूबना, उसमें स्थिर होना, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, इस प्रकार का जो हम यदि विचार करते हैं और तद्रूप परिणति होती है तो आकिंचन धर्म जीवन में प्रकट होता है। पर को लक्ष्य करके आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं वो भी तो मेरा स्वरूप नहीं है, उससे भी विरक्त होना। आकिंचन और ब्रह्मचर्य दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक इधर का पल रहा है, एक उधर का पल रहा। एक नास्ती वस्तु जो है ना, स्यादवाद में अस्थि नास्ति दोनों वस्तु के धर्म बताए गए हैं। पर से भिन्नपना, मैं पर से भिन्न हूँ, ये आकिंचन है, और मैं स्वस्वरूप चित्त चैतन्य ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये ब्रह्मचर्य। जब तो पूजा की पंक्तियों में भी लिखा है, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुखते काढ़ी मुक्ति कर तार है। आकिंचन ब्रह्मचर्य, इन में बिल्कुल बहुत गहरा संबंध है। सभी धर्म एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। देखिए, अपने निज आत्म स्वरूप में जम जाना, रम जाना, उसी में लीन हो जाना तो ब्रह्मचर्य है, और निज आत्म स्वरूप से भिन्न पर पदार्थों के प्रति विकृति के प्रति विकार भाव जो हैं उनके प्रति भिन्नता, इस रूप नहीं हूँ मैं। चित चैतन्य आत्मस्वरूप को छोड़कर बाकी जितने विकारी भाव हैं वो सब मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार की आस्था, इस प्रकार की परिणति का नाम ही आकिंचन्य है। स्वस्वरूप में लीनता ब्रह्मचर्य है, और पर में एकत्व बुद्धि का त्याग, पर में एकत्व बुद्धि का न होना अकिंचन, कुछ भी मेरा नहीं है। अब परिग्रह क्या है, अभी समझो। परिग्रह का कि परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा भाव परिग्रह। जो मेरा स्वरूप नहीं है उसके प्रति आप ममत्व रखते हो और उसी को धन संचय में लग जाते हो, तो हमें समझना पड़ेगा किनका त्याग करें तो आकिंचन धर्म जीवन में प्रकट होगा। परिग्रह 2 प्रकार का है, अभ्यंतर और बाह्य। संसारी आत्मा जो है, संसारी जीव,
उनमें जो मोह राग द्वेष रूप भाव होता है वो विकारी भाव तो अंतरंग परिग्रह हो गया। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद बताए हैं, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। मिथ्यात्व का उदय होता है तो जीव की विपरीत परिणति हो जाती है। क्रोध, मान, माया, लोभ की चर्चा हम कर चुके, उत्तम क्षमा आदि धर्म की चर्चा हुई थी, जब समझ चुके हैं। वेद जो वासनाओं को जन्म देता है, ये वासनाएं तो कर्मजन्य ही हैं, तो इन सब के प्रति आप अहम भाव छोड़ो, इनके प्रति लगाव, इनके प्रति मैं मेरापना छोड़ना होगा। बाह्य परिग्रह क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र और भांड अर्थात बर्तन। लौकिक जो जितनी चीज़ें हैं, मकान, दुकान, इनमें इनके संग्रह में लगे रहते हैं, पर इनको करो रखो, रखने मात्र से दोष नहीं आता है, पर इनमें इतना रम जाना कि जैसे ये और मैं एक ही हूँ, एकत्व बुद्धि हो जाती है। पर पदार्थ के प्रति जो एकत्व बुद्धि है वो खतरनाक है, वो मिथ्यात्व की ओर ले जाएगी, वही संसार वृद्धि का कारण बनेगी, वही दुख का कारण बनेगी। तभी तो आचार्यों ने परिग्रह की परिभाषा क्या लिखी? संकलन और संरक्षण की भावना, पर पदार्थ की संकलन और पर पदार्थ का संरक्षण, उसमें रम जाना। ममेदम बुद्धि लक्षण परिग्रह। ममेदम, ये भी मेरा है, ये मेरा है। अरे मेरा है तो समझो किस अपेक्षा से आप इसको मेरा कह रहे हो। उपचरित असद्भूत व्यवहार से पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, इसको आप मेरा कह सकते हो, लेकिन आचार्य ने क्या लगा दिया? उपचरित असद्भूत व्यवहार। असद माने तेरा स्वरूप नहीं है, जिससे भिन्न है। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने की अपेक्षा से आप अंतरंग में यदि इस प्रकार की भावना रखते, भाई ये मेरा पुत्र है, मैंने इसको जन्म दिया, ये मेरा मकान है, मैं इसमें रहता हूँ, मैंने इसको खरीदा है, मेरी संपत्ति से मकान बना है, लेकिन ऐसा विचार नए विवक्षा पूर्वक समझेंगे तो फिर मिथ्यात्व की भूमिका नहीं आएगी और आकिंचन धर्म की रक्षा होती रहेगी। दुख का मूल कारण ममता है। ममता दुख का मूल कारण। सुख का मूल समता है। समता भाव को प्राप्त करने के लिए हमें परिग्रह का त्याग आवश्यक है। परिग्रह के प्रति आदर भाव मत रखो, अनर्थ का मूल है ये। भाव शुद्धि तभी बनेगी जब मूर्छा हटेगा तब। और मूर्छा कैसे हटेगी? 3 चीज याद रखो, कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि और संबंध बुद्धि। ये 3 यदि हट गए जीवन से तो समझ लो सिद्ध अवस्था हमारी मुट्ठी में है, अनंत अवस्था हमारी बिल्कुल हाथ में है। कर्तृत्व बुद्धि क्या है? पर द्रव्य, पर पदार्थ का मैं करता हूँ। पुत्र का पालन पोषण मैंने किया है, अतः मैं इसका करता हूँ। मैंने इसको शिक्षा दी है, अतः अमुक शिष्य को जन्म देने वाला मैं हूँ, इत्यादि परिणामों को कर्तृत्व बुद्धि कहते हैं। ऐसा मत समझना, ठीक है, लोक व्यवहार से हम कह दें इसको ऐसा, लेकिन उसके प्रति गहरा अनुराग नहीं होना चाहिए, ममत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। पर्याय बुद्धि, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बलिष्ठ हूँ, मैंने उच्च कुल में जन्म लिया है इत्यादि। पर ये भी तो कर्मजन्य चीज़ें हैं। पुण्य के उदय से आज धन संपत्ति मिली है और शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर रूप लावण्य मिला है, बल मिला है। वीर्यांतराय कर्म का विशेष क्षोभ रहा तो बल मिल गया। तो कर्मजन्य पर्याय हैं, ये तो मेरा स्वरूप नहीं है, तो इनके प्रति भी ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। इनको लेकर के भी अहंकार ममकार पैदा नहीं होना चाहिए। संबंध बुद्धि, या मेरा घर, या मेरा मंदिर, या मेरा पुत्र, ये सब आज तात्कालिक संबंध है, उपचार से है, ये सब भिन्न है। इस प्रकार का विचार यदि करोगे तो आकिंचन धर्म जीवन में आ सकेगा, अन्यथा नहीं आ सकता। हमारे आचार्यों ने लिखा है क्या, देखो पहले पतझड़ आता है तब बसंत आती है ना, तो पहले आपको ममत्व बुद्धि का पतझड़ करना पड़ेगा। पर के प्रति कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि, ममत्व बुद्धि, संबंध बुद्धि छोड़ना पड़ेगा। इसका पतझड़ होगा तब निज चैतन्य स्वरूप, रत्नत्रय स्वरूप आपकी आत्मा उन रत्नत्रय से क्या होगा? फला फूला, बसंत ऋतु का सूचक
रत्नत्रय का उद्योतन प्रकाशन, इनका प्रकट होना ही वसंत ऋतु है। और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन विकृतियों का हट जाना, पर पदार्थ के ममत्व का हटना, ये पतझड़ है। पहले पतझड़ करो तो निज चैतन्य स्वरूप, निज आत्म स्वरूप को प्रकट कर पाओगे और वो स्थायी वसंत आपके जीवन में प्रकट हो सकेगा। जब ही तो आचार्य ने लिखा है, अकिंचनो हम इत्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। त्रैलोक्याधिपति कौन बनता है? अकिंचन, आकिंचन धर्म प्रकट होगा तभी तो वह अशुभ और शुभ दोनों से हटता हुआ, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, अरे धर्म ध्यान करो, लेकिन जब तक शुभोपयोग की परिणति है तब तक तो प्रशस्त राग है, इसके प्रति भी अहंकार ममकार नहीं होना चाहिए। हाँ, कर्तव्यशील बनो, लेकिन कर्मजन पर्यायों के प्रति अहम बुद्धि मत रखो। हे भव्य जीव, क्या बता रहे हैं आचार्य परमेष्ठी हैं, क्या बता वो, यदि तुम परमात्मा पने के रहस्य को जानना चाहते हो तो योगी गम्य जो विषय है, क्या आकिंचन धर्म, योगी गम्य मतलब योगी जन पर पदार्थ के प्रति जब ममत्व भाव छोड़ देते हैं तभी वो त्रैलोक्याधिपति अनंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्य लिखते हैं, संसार में सभी प्राणी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? बस आकिंचन धर्म के स्वरूप को नहीं समझा। लिखते हैं क्या, अर्थिनो धनम अप्राप्य धन्यो अप्यवृत्तितः कष्टम सर्वेपि सीदंती परमेकः मुनि सुखी। परमेकः मुनि सुखी, जो अंतरंग बहिरंग परिरह के त्यागी होते हैं उन्हीं के आकिंचन धर्म होता है और वे ही परम सुख को प्राप्त होते हैं। जो धनी है वो धन के रक्षण में हमेशा चिंतित रहता है, और संग्रह करूं और लाऊं, और जो बेचारा गरीब है वो धन नहीं मिला इसलिए दुखी रहता है, अब कैसे धन मिले ये सोचता रहता है, कैसे मैं धन को प्राप्त करूं ये चिंतन में लगा रहता है। तो हमेशा विकल्प चिंता जाल घेरे रहता है, और यह चिंता ही जो चिता के समान है जो जीव को निरंतर दुख देती रहती है। देखिए, किसी वृक्ष को आप चाहते हो कि हरा भरा बना रहे तो क्या करो, उसकी जड़ को सींचना पड़ेगा। पत्तों को सींचने से वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता। इसी प्रकार से सुख शांति के लिए धन की ओर दौड़ोगे, धन संचय से अपने को सुखी बनाना चाहोगे तो पत्तियों को सींचने से वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता। इसी प्रकार धन के पीछे दौड़ने से तुम्हारा जीवन सुखी नहीं रहेगा। पुण्य अर्जन करो, धर्म संचय करो, वितराग परिणति को स्वीकार करो। यदि कर्तव्यशील हो, निज आत्म धर्म की रक्षा में लगोगे तो जड़ का सिंचन हो रहा है, पुण्य होगा। सात से पुण्यशाली है कोई व्यक्ति तो उसके जीवन में दुख दारिद्र आता ही नहीं है। रोग शोक सब अशुभोपयोग का फल है, पाप का फल है। यदि हम चाहते हैं कि सदा मेरे घर में धन भरा रहे, संपत्ति बनी रहे, तो इसकी चाह मत करो। आप क्या करो, पुण्य अर्जन करो। तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध सात से पुण्य से होता है, उस प्रकार का हम पुण्य अर्जन करते रहें तो यह जीवन रूपी वृक्ष सदा हरा भरा बना रहेगा। स्थायी सुख शांति हमारे जीवन में प्रकट होगी। हम किसी समय छपक श्रेणी का आरोहण करके उस केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट कर लेंगे। तो आत्म संस्कार, निज को संस्कृत करो, सुसंस्कारों से रत्नत्रय का उद्योतन और प्रकाशन करो, तभी आकिंचन धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो सकेगा। इतना ही कहकर विराम लेती हूँ।